वेलकम टू गड़ा का फॉर्मा वेरी गेट ऑल अपडेट्स ऑफ फार्मेसी माय डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर पब्लिश किया है जिसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि एग्जिट एग्जामिनेशन आखिरकार होने को जा रहा है। तो पीसीआई के लेटर में क्या है, पीसीआई यहाँ पे अपने ऑफिशियल लेटर में ये कहा गया है कि it is informed that the council is going to conduct the diploma in pharmacy exit examination on October 5th and October 6th, 2024. The candidates who have admitted in the 22-23 academic session in diploma in D pharmacy course and passed out in 23-24 academic session will register as a registered pharmacist until they qualify the exit examination and fulfill the other prescribed conditions in under section 32 और 2 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आखिरकार एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की डेट को डिसाइड कर लिया है। जो लोग एकेडमिक ईयर 2022-2023 में एडमिशन लिए और जिन्होंने 2023 और 24 में पास आउट हुए, उन लोगों को यहाँ पे एग्जिट एग्जामिनेशन देना है। जब तक वो एग्जिट एग्जामिनेशन दे के पास नहीं हो जाते तब तक वो लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। ठीक है, अब यहाँ पे हर कोई ये बोल रहा है कि एकेडमिक ईयर 2022-2023 में जो एडमिशन लिया उसको एग्जिट एग्जामिनेशन है, लेकिन कोई भी यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि सीरीज के हिसाब से किसको एग्जिट एग्जामिनेशन है, किसको एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं है। तो मैं थोड़ा आपको बताता चलूं, यहाँ पे कुछ सीरीज है आपके सामने, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। यहाँ पे दो सिलेबस है, एक आके ओल्ड सिलेबस है और आके न्यू सिलेबस है। ओल्ड सिलेबस है ER 1991, ये अप टू ए सीरीज तक चला। ओल्ड सिलेबस की लास्ट बैच कौन सी है? ए सीरीज, मतलब जिसका रजिस्टर नंबर ए सीरीज है वो ओल्ड सिलेबस की आखिरी बैच है। अब उसके बाद ER 2020 न्यू रेगुलेशन 2021 में यहाँ पे ER 2020 न्यू सिलेबस यहाँ पे लागू होता है। उसकी जो पहली बैच है वो 2021-2022 में जिन्होंने एडमिशन लिया है वो न्यू सिलेबस की पहली बैच है। यूं कहें कि बी सीरीज वाले, बी सीरीज वालों का जो बैच है वो न्यू सिलेबस का पहला बैच है। उसके बाद तुम्हारा सी सीरीज है, उसके बाद तुम्हारा डी सीरीज है। अब यहाँ पे एग्जिट एग्जामिनेशन किसको है किसको नहीं, ये थोड़ा बहुत मैं बता के अपने वीडियो को मैं आगे जाता हूँ। जितने भी हमारे ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जिट एग्जामिनेशन देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपका ओल्ड सिलेबस का एग्जाम भी हो रहे हो, आप केटी एग्जाम दिए हो या फेल हो गए हो या अभी देने वाले हो, अगले 3-4 एग्जाम के अंदर आप देखिए पास करने वाला हो, जब भी आप पास करो, आपका जब भी पास होगा आपको एग्जिट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब किसको है? न्यू सिलेबस वालों को है। अब न्यू सिलेबस वालों में अंदर ये सवाल आ रहा है कि वो बी सीरीज को है या वो सी सीरीज से है। और भी इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यहाँ पे सी सीरीज वालों से एग्जिट एग्जामिनेशन कंपलसरी है। जो भी जिसका रजिस्टर नंबर सी से शुरू हो रहा उसको लाइसेंस तभी मिलेगा जबकि वो एग्जिट एग्जामिनेशन क्लियर करेगा। सी से बाद आने वाले सालों के अंदर डी, अभी जो डी चल रहा है, E, F, G है, जितने बैच आएंगे ना सबको एग्जिट एग्जाम देना ही देना है। अब यहाँ पे बचा कौन? बी सीरीज वाला बचा। ये कोई नहीं बता रहा कि बी सीरीज वालों को एग्जिट एग्जामिनेशन है या नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रहेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं रहेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी तो कुछ बोल नहीं सकते लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कुछ आपको एग्जिट एग्जामिनेशन हो सकता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं हमारे बी सीरीज वाले स्टूडेंट्स को ये बताने वाला हूँ कि उनको एग्जिट एग्जामिनेशन है या नहीं है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी देता हूँ जो कि आपको सुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको सेटिस्फैक्शन हो, आपको क्लैरिटी मिले कि हाँ भाई ऐसा ऐसा सर ने बताया तो हाँ सर जो बोल रहे हैं हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपको वो एग्जाम्पल भी सुनो, तब जाके आपको इस बात के ऊपर क्लियर 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 से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए बी सीरीज वालों के बारे में थोड़ा बहुत हम बात करते हैं। देखो भाई, बी सीरीज वालों, यहाँ पे बी सीरीज वालों जो है ना ये लोग थोड़ा बहुत पीछे चल रहे हैं। क्यों पीछे चल रहे हैं इसकी थोड़ी बहुत वजह है। क्या है? देखो भाई, 2023-2020 में यहाँ पे थ्रू आउट द इंडिया लॉकडाउन लगता है। आप सभी लोग जानते हैं लॉकडाउन की वजह से सारा का सारे चीज़ें बंद हो गई थी, स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे, और बी सीरीज वालों का जो एग्जामिनेशन होना था वो पोस्टपोन्ड हो गया। और मार्च 2020 में जो एग्जिट सॉरी
मार्च 2020 में जो एनुअल एग्जाम होना था डिप्लोमा इन फार्मेसी का, वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया और वो एग्जाम हुआ तुम्हारा मार्च 2021 में। एक साल का जो गैप हो गया, इसी की वजह से क्या हुआ बोले तो न्यूज़ बी सीरीज वालों को एग्जामिनेशन जो है वो आगे चला गया। क्यों आगे चला गया, इसकी एक वजह है। बाकी सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि हमारा यूपी है, महाराष्ट्र है, ऐसे कुछ और स्टेट्स के अंदर क्या कि विदाउट एग्जामिनेशन कंडक्ट किए लड़कों को प्रमोट कर दिए या लड़कों को पास कर दिए समझो। जो उनका प्रीवियस कुछ इंटरनल मार्क्स थे या सेकेंड ईयर वालों को जो फर्स्ट ईयर का मार्क्स था उसके हिसाब से सभी लोगों को ऑल पास कर दिए। लेकिन कर्नाटक एक ऐसा वाहिद स्टेट था जो इस चीज़ को नहीं माना। ये लोग बोले कि हम एग्ज़ाम जो है करा के ही रहेंगे, विदाउट एग्जामिनेशन हम किसी हालत में पास करने वाले हैं नहीं। शायद यही हमारे बोर्ड की एक खासियत है, ये अलग करता है अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी बोर्ड ने मतलब सॉरी, यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी बोर्ड ने एग्जामिनेशन कंडक्ट करा के ही रिजल्ट दिया। तो ये फैसले से कहीं ना कहीं उनको दूसरे स्टेट से पीछे रहना पड़ गया। क्यों, कोविड था, एग्जामिनेशन हो नहीं सकता था, तो इसीलिए ये लोग पीछे रह गए। अब वो उस गैप को ओवरकम करने के लिए काफ़ी सारी कोशिशें होती जा रही, लेकिन उतना गैप अप को कवर नहीं कर पाए। उसी वजह से बी सीरीज वाले पीछे रह गए। इसी एक वजह से अंदर यहाँ पे किसी को ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि कौन सा एकेडमिक ईयर में कौन सा बैच बैठता है। 2021-2022 में बी सीरीज था एक्चुअली। बी सीरीज एकेडमिक ईयर 21-22 में आता है, सी सीरीज एकेडमिक ईयर 22-23 में आता है। कर्नाटक 6 से 7 महीने पीछे चल रहा है। तो इसी वजह यहाँ पे ये क्लैरिटी नहीं मिल रही कि लड़कों को एग्जिट एग्जामिनेशन है या नहीं है। ओवरऑल बी सीरीज वालों को एग्जिट एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस एकेडमिक ईयर एंड पीसीआई डेट्स। ठीक है। अब इसी चीज के ऊपर मैं थोड़ा आपको और एक एग्जांपल दे के आपको मैं और इस बात के ऊपर पुष्टि करना चाहता हूँ। देखो, अभी एक हमारा स्टूडेंट था जो बी सीरीज में एडमिशन लिया था, जो बेसिकली महाराष्ट्र का था। क्यों मैं महाराष्ट्र का यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ बोले तो वो स्टेट्स ना, वो पीछे नहीं है, वो टाइम के साथ साथ चल रहा है। हम लोग जो है वो पीछे रह गए, तो इसीलिए उसका मैं एग्जांपल लेके आपको बोल रहा हूँ। एक यहाँ पे स्टूडेंट था जो बी सीरीज में एडमिशन लिया, वो जो बेसिकली महाराष्ट्र का था, उसी का जो दोस्त था वो महाराष्ट्र में एडमिशन लिया, जबकि ये दोनों महाराष्ट्र के हैं। इसने आके कर्नाटक में अपनी कॉलेज में एडमिशन लिया, उससे महाराष्ट्र में एडमिशन ले लिया। अब हम लोग पीछे रह गए, वो लोग आगे निकल गए। ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, उनको वक्त के साथ साथ एग्जामिनेशन हुआ, फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ, उनका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो गया, यहाँ तक कि उस स्टूडेंट का लाइसेंस भी आ गया। अब वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है। अब बी सीरीज वाले यहाँ पे कर्नाटक में एडमिशन लेते हैं। क्यों भाई, इनका एडमिशन क्यों लेट हो, इनका एग्जाम क्यों लेट हो रहा बोले तो इनकी जो पिछली बैच थी उनको लेट हुआ। अब आपके आगे वाला देर पहुंचा तो शायद है ऑब्वियसली आप भी थोड़ा बहुत देर से ही पहुंचोगे। तो इसी की वजह से यहाँ पे बी सीरीज वालों को थोड़ा बहुत पीछे रहना पड़ा। आखिरकार उनका एग्जाम हो गया है, उनका रिजल्ट अप्रैल 5 को आ गया। अब अप्रैल 5 को रिजल्ट आने के बावजूद भी बी सीरीज वाले ये बोल रहे हैं कि हमको एग्जिट एग्जामिनेशन है क्या, हमको एग्जिट एग्जाम लिखना है क्या, ये कंफ्यूजन में है। देखो, अभी मैं एग्जाम्पल आपको दिया, आपकी बैच का स्टूडेंट किसी और स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर आपके साथ में एडमिशन लिया, वो भी आपके एकेडमिक ईयर में एडमिशन लिया, जबकि वो महाराष्ट्र में लिया। वो फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, उसका लाइसेंस भी आ गया, आपका अभी अभी रिजल्ट आया है। ये उसकी वजह, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जिट एग्जाम देना है, इसका मतलब ये है कि आप लोग थोड़ा बहुत पीछे हैं। ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे यह है बोले तो एग्जिट एग्जामिनेशन बी सीरीज वालों को नहीं है, सी सीरीज वालों को एग्जिट एग्जामिनेशन पक्का है। तो ये रही आप सभी लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको इस डेटा से, इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के आपके और भी कुछ वीडियोस हैं, डाउट्स है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर इस चीज़ को, इस एग्जिट एग्जामिनेशन को हमारा स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो या जो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की जो बोर्ड है, जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नेम है सॉरी एनबी, जिसका नाम है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली, ये एक बोर्ड है। ये बोर्ड जो है एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्ट
कराने को जा रहा है। अब ये लोग को ये समझ में आना चाहिए कि कर्नाटक थोड़ा बहुत पीछे रह गया है। अभी जो बच्चे पास हुए हैं बी सीरीज वालों को इनको एग्जिट एग्जामिनेशन नहीं है। सी सीरीज वाले जब एग्जाम दे के पास होंगे ना, इनको हम एग्जिट एग्जाम करना है बोल के ये लोग को, बोर्ड को, टेक्निकल डिपार्टमेंट को, ये सारी अथॉरिटीज को समझ में आ जाएगा। शायद वो पता है उनको, लेकिन अभी तक को डिस्क्लोज नहीं किया इस चीज को। तो ये रही